जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के वीकली सेशन में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जैसे हम वीकली आपको एक ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस देते हैं, तो आज भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस दें ताकि आप बहुत अच्छे लेवल से अपनी ट्रेड को कर सकें और एंट्री अच्छी जगह से ले सकें और अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो चले चलते हैं। हमेशा आपको बताते हैं कि ये बिज़नेस क्योंकि इंटरनेशनल है, रिस्की है, इसलिए थोड़ा सा हमें प्रॉपर इसको सीखना है ताकि हम इसमें अच्छे तरीके से कामयाबी ले सकें। तो फ्रेंड, आज 3 मार्च है और आने वाला जो वीक है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पूरे वीक में हम आपको एक तो बताएं कि कौन से ऐसे जो अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसमें ज़्यादा मार्केट मूव हो सकती है और हमें उस पर किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं अगर न्यूज़ का। तो न्यूज़ में हम थोड़ा सा बड़ा थोड़ी सी पिक्चर देखेंगे कि मंडे वाले दिन आपको दिन के 11:30 बजे आप देख रहे हैं CHF की ये जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नज़र आ रही है। और ट्यूसडे वाले दिन दो हाई इम्पैक्ट की JPY की है, एक और दूसरी US डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। एक 8 बजे और एक 7 बजे है, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 7 बजे है। बुध वाले दिन देखा जाए तो एक GDP का डाटा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर का 4:30 बजे मॉर्निंग में, और 5:15 बजे और 6:45 दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। एक जो है वो जो US डॉलर की है, और दो जो है 6:45 आप देख रहे हैं कि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है जिसमें इंटरेस्ट रेट है अपना कैनेडियन डॉलर का, तो बड़ी मूवमेंट हो सकती है इसमें। जो कैट के जो जितने पेयर हैं। और 7 बजे अगर ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं वो फेडरल चेयरमैन है कि एक जो है पावल की जो टेस्टिफाई हैं, और इसके बाद जूलियट जॉब का डाटा है, बड़े हाई इम्पैक्ट के डाटे दोनों। 7:30 बजे एक और कैट का हाई इम्पैक्ट का डाटा है। इसी तरह अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं तो थर्सडे वाले दिन भी आप देख रहे हैं यूरो की दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है जिसमें इंटरेस्ट रेट है यूरो का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, सेम वैसे ही है। और 5:30 बजे आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और 5:45 आप देख रहे हैं ECB की प्रेसिडेंट की जो स्पीक है, उसके बाद जो फेडरल चेयरमैन है उसकी जो है वो उसकी टेस्टिफाई है। और इसके बाद जो फ्राइडे वाला दिन है जो इस वीक का आखिरी दिन है जिसमें मज़ीद बड़ी न्यूज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे NFP का डाटा है, और जो कैट की दो है इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और NFP का डाटा है जिसमें आप देख रहे हैं एवरेज आवर भी है और एम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। ये तीनों इकट्ठी न्यूज़ आती हैं जो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये था हमारा पूरा वीक जिसमें होप्सों के आप जो जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो तो आप बहुत केयरफुल होकर अपने जो है मैनेज करके अपनी ट्रेड को करना है। और सैटरडे वाले दिन ओवरऑल देखें तो छुट्टी होती है, लेकिन जो चीज़ है जो हमारे काम की है वो संडे वाले दिन आप देख रहे हैं डेली सेविंग टाइम शिफ्ट हो रहा है। जो 1 घंटा जो आप पीछे हुआ था वो आगे हो जाएगा, और जो एक जो न्यूज़ थी जो शाम को 6:30 बजे होती थी वो 5:30 बजे हो गई। तो इसलिए इस वीक के एंड में जो है वो टाइम चेंज भी हो रहा है। अभी आते हैं फ्रेंड हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये तो बड़े इवेंट थे जिनको थोड़ा सा टच करना ज़रूरी होता है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि आने वाले वीक में हम कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी जो न्यूज़ हैं जो उस पर हम फोकस करेंगे और देखेंगे। तो ओवरऑल देखें फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आपको गोल्ड की ये थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री में आपको लेके जाता हूँ। तो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है इस टाइम जो क्या 2083 के लेवल पे आप देख रहे हैं, क्लोजिंग वीकली देख रहे हैं। यहाँ पे आज तक जो हिस्ट्री में जो हमारे पास डाटा मौजूद है, यहाँ पे किसी भी क्लोजिंग नहीं हुई किसी भी वीक की। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि मार्केट में कितनी बड़ी जो है बाइंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और कहीं जाके आप देख रहे हैं कि कहाँ पे जाके यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है। क्योंकि इससे पहले जब भी मार्केट ऊपर गई यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे भी रिजेक्शन हुई, यहाँ पे गई ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पे ऐसी जगह पे जाके क्लोजिंग दे रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा जो है इसमें प्रेशर है, बड़ी बाइंग है इस
इसमें। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीक में जो हम आपको अपडेट और वीकली वीडियो दी थी, मैंने आपको बता दिया कहा कि मार्केट अभी बाइंग में जा सकती है, बहुत तेज़ी के साथ बड़ी बड़ी कैंडलें बनाएगी, तो आपको समझ जाना कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बाइंग में जा सकती है। तो आपने देखा कि जैसे ही H4 की एक कैंडल ने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया, और उसके बाद आपने देखा ये हमारे पास फर्स्ट सिग्नल था, जो ये बड़ी एक कैंडल थी ये वाली। उसके बाद मार्केट जो है आप प्रॉपर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से तेज़ी के साथ उसने आपको बाइंग दी, और बहुत बड़ी बाइंग दी, और वीकेंड पे और ख़ास तौर पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली। तो ओवरऑल दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में फ्रेंड बहुत बड़ी कैंडल है जो आप देख रहे हैं, जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन। ओवरऑल हम देखें तो इसमें तकरीबन 50 जो पॉइंट हैं वो मार्केट ने, जो यानी कि 500 पे जो है मार्केट ने मूव किया है एक दिन में, और बड़ी मूव हो आप ऐसा आप देख रहे हैं। इस तरह में बैक पे जाएँ तो बहुत प्रीवियस पीछे जाके आपको इस तरह की बड़ी को कैंडल मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो अभी मार्केट जो है प्रॉपर यहाँ से एक पूरा स्विंग लेके गई है। फर्स्ट स्विंग ये था जो ऑलरेडी मैंने बताया, पुल बैक किया, और पुल बैक मैंने आपको एरिया बताया हुआ था ऑलरेडी। तो यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गई, वो प्रॉपर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा स्विंग जो है आपको देखने को मिला। और अभी सिचुएशन ये है कि अभी क्योंकि प्रॉपर मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से एक मुसलसल 3 दिन से बाई में थी। अभी इसी तरह पुल बैक लेगी मार्केट, और पुल बैक करने के बाद फिर आगे जो अपना नया एक सिनेरियो बनाना है, नया एक स्ट्रक्चर बनाना है मार्केट ने, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डेली में जो मैंने एक अच्छा सेटअप दिया है वो है 2057 का एरिया है, ये फर्स्ट लेवल है। अगर हमें पुल बैक देती है मार्केट तो यहाँ पे एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग दोबारा आपको मिल सकती है। अगर यहाँ पे भी आपको कोई अच्छी कैंडल, पेन बार कैंडल या कोई मदर कैंडल आपको मिले तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से सेटअप मिलेगा बाइंग का। और दूसरा, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती तो यहाँ पे दोबारा एक नीचे और लेवल मैंने दिए है, जो 2038 से लेके 45 का एक जोन है पूरा। तो यहाँ पे मार्केट आके दोबारा ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे भी आए तो आप देखें एक प्रॉपर आपको एक स्विंग मिलेगा जो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो ओवरऑल ये 2 लेवल मैंने आपको पुल बैक पे दिए हैं। होप्स हो कि इंशाल्लाह आपको अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो आप यहाँ से मुकम्मल ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट में भी यहाँ पे देखें तो ये क्लोजिंग का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इसकी बनती है। लेकिन क्योंकि वक्फा बहुत ज़्यादा है, हो सकता है एकदम प्राइस आपको यहाँ ना मिले, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ओवरऑल ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है क्योंकि 83 पे क्लोजिंग हुई है और ये लेवल 57 का है। तो अच्छी भली 200-300 जो पिप की मूव है, लेकिन मे भी वो प्रॉपर आपको यहाँ पे ना मिले, इस तरीके से प्राइस मिले और यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सेटअप जो है देखने को मिले जो आपको इस वीक के अंदर इंशाल्लाह मिल सकता है। ये तो था बड़े टाइम फ्रेम में आपको गोल्ड को थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू कर दिया। होप्स हो के इंशाल्लाह आप इसे मैक्सिमम ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी आ जाते हैं जी आयल की तरफ। आयल को भी अगर हम वीकली देखें कि इसने क्या काम किया है, तो वीकली आप देखें तो ये इसने भी बड़ी एक कैंडल आपको दी है और वो बाइंग में दी है और क्लोजिंग इसने मूवी एवरेज से ऊपर दी है। तो ओवरऑल जो हम देखें तो ये एक कह सकते हैं कि जो ऊपर से एक सेटअप हमारे पास चला आ रहा था और यहाँ पे आप देखें इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे मूव किया और दोबारा ऊपर गई। इसके बाद भी मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसकी RSI भी 50 से ऊपर अभी आप देख रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब अभी आयल में भी थोड़ी सी तेज़ी आ चुकी है और ये जो एक एम्पल्स वे बनाया था करेक्टिव वे बहुत तो यहाँ से ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास जो अभी रिट्रेसमेंट का जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो भी अगर हम देखें तो अभी 50 तक मार्केट मुकम्मल अभी नहीं आई और अगर 60 तक आती है तो आपको मज़ीद प्राइस आपको ऊपर मिल सकती है और ये लेवल आप देख रहे हैं 84-85 का तकरीबन लेवल है। तो लेट्स सी अगर इसको मूव को भी अगर पुल बैक करती है मार्केट, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह ये मार्केट ने पुल बैक किया और यहाँ पे इस तरह भी पुल बैक करती है तो देन भी ये हमारे पास सिचुएशन ये बन सकती है।
तो अभी आयल में भी अब आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जनाब अगर हम दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में प्रॉपर आपको एक जो है वो स्विंग देखने को मिलेगा। वो वीकली था और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर एक इस तरीके से स्विंग के साथ मार्केट जो है ऊपर मार्केट मूव हो रही है, और इस तरीके से पुल बैक पे आपको आपको सेटअप मिले तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस लेवल है, जो इससे ऊपर ऊपर आपने 76 से ऊपर ऊपर आपने बाय का सेटअप ढूंढना है। अगर मार्केट इस तरह नीचे आती है तो फिर हम सेल का सेटअप ढूंढेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी इससे ऊपर ऊपर हमें बाय का सेटअप ढूंढना है। इसके अलावा अगर H4 की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो H4 में भी आप देखें एक बाइंग का ही सेटअप चल रहा है, और इस तरीके से मार्केट मूव हो रही है और एक इसी तरीके से स्विंग जो है बाइंग बनते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पुल बैक मिले हमें इस पर बाइंग का सेटअप ढूंढना है। अभी आ जाते हैं जी, हमारे पास है पाउंड वर्सेस यूएसडी। इसको हम वीकली की अगर हम बात कर देते हैं तो वीकली क्या पोजीशन है। वीकली ये फ्रेंड इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई, बेरिश में क्लोजिंग हुई और कैंडल भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका अभी वीकली में कोई ऐसा कैंडल नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम को कह सकते हैं कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा सकती है वीकली तौर पे। लेकिन अगर हम इसको डेली की बात करें तो डेली का ये एक डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई यहाँ पे इस एरिया को क्रॉस करती हुई नीचे आई, लेकिन दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन अभी ओवरऑल हम अगर अपना स्विंग लगाएं और ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये हमारे पास इस एरिया से नीचे नीचे अभी भी जो डेली में है वो मार्केट जो सेलिंग में है। तो इसलिए कि इसकी सेलिंग भी ढूंढनी है तो कोई बड़ी कैंडल हमें मिलनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपर यहाँ से एक अच्छी सेल हमें मिल सके। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं H4 में, तो H4 की भी हम बात कर लेते हैं। H4 में भी आप देखें कि बहुत अच्छा कोई सेटअप नहीं है। मार्केट जिस तरह जो मूव कर रही है कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जैसे कोई अच्छा क्लियर सेटअप मिलता है तो फिर आप अपनी ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो वर्सेस यूएसडी की अगर हम बात कर लेते हैं वीकली, तो फ्रेंड इसकी भी बहुत अच्छी कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसलिए कोई इसका भी कोई वीकली डिसीजन हम नहीं कह सकते कि मार्केट क्या करने जा रही है वीकली में। लेकिन ओवरऑल जो अभी जो हमारे पास ट्रेंड है वो वीकली तौर पे अभी सेल में ही है, और इस एरिया से नीचे नीचे यानी 1200 के नीचे नीचे मार्केट अभी इसका वीकली तौर पे अभी सेल में है। और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली का जो सेटअप है वो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे यहाँ से एक छोटे छोटे स्विंग बनाना शुरू किए और सेलिंग स्टार्ट हुई, और अभी ये पुल बैक था, ऐसे एरिया का पुल बैक हुआ है और मार्केट अभी कोई अच्छी कैंडल दिल्ली को सेल में आप देखते हैं तो देन फिर मार्केट मज़ीद इस डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई नज़र आ सकती है। और H4 की बात कर लेते हैं। H4 की क्या पोजीशन बन रही है। H4 में आप देख रहे हैं कि को वो एक सेटअप तो है बाइंग का, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। मार्केट अपना लो से लो बनाती जा रही है और इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं दोबारा एक आपको जो है वो सेलिंग मिल सकती है अगर नीचे को अच्छी को कैंडल जो सेल की आपको मिल सके। इसी तरह हम बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएस डॉलर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएस डॉलर जो है जो वीकली है वो कैंडल इसकी बेरिश क्लोज हो चुकी है। तो ऑलरेडी वीकली तौर पे ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सेल में है, और प्रॉपर अभी एक जो बुलिश कैंडल एक दो बनी थी अभी वीकली बन चुकी है। तो अभी प्राइस आपको नीचे देखने को मिल सकती है। और अगर हम डेली बात कर लेते हैं तो डेली में भी सेल का ही सेटअप है जब तक ये हमारे पास एरिया है, ये तकरीबन 66,500 का एरिया 0 पॉइंट। तो इससे नीचे नीचे हम सेल ही ढूंढेंगे क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट जो है स्विंग यहाँ पे है और ये पास पास एरिया हैं दोनों। तो नीचे का हम सेटअप ढूंढें हमारा डेली की कोई अच्छी कैंडल देखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम H4 की बात करते हैं तो H4 में ऑलरेडी एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल जो आप देख रहे हैं बेरिश में क्लोज होने को है। जैसे ये क्लोज होती है तो दोबारा यहाँ से आपको सेलअप का सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जो काफ़ी देर से आप देख रहे थे बाइंग के प्रेशर में था, बाइंग थी, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर एक वीकली कैंडल आपको क्लोज होते हुए नज़र आई है।
और यहाँ पे अभी प्रेशर थोड़ा सा जो बाइंग का हुआ वो थोड़ा सा कम हुआ है, और जो ट्रिपल टॉप था का तकरीबन एरिया था आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि वीकली में अभी ये सेल आ चुकी है, अभी वीकली में मार्केट बाइंग ही है। लेकिन अगर हम जैसे कोई डेली में सेटअप देखते हैं सेल का तो फिर हम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी बाय का ही सेटअप है। जब तक ये प्रीवियस प्रॉपर एरिया जो हमारे पास है 46 वाला तकरीबन के पास पास, यहाँ पे मार्केट इससे नीचे नहीं आती, अभी जो है डाउटफॉल है। इसलिए इसका छोटा टाइम फ्रेम में रखते हुए आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। जो भी छोटा टाइम फ्रेम में स्विंग चाह रहा है उसे उसको देखते हुए आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। क्योंकि H4 में भी आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो स्विंग चला था बाय का, और यहाँ पे एक साइडवे मार्केट बनी, और साइडवे में जैसे ही यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल नीचे आती है तो आपको H4 में सेल मिल सकती है। इसी तरह जी यूएसडी कैड की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैड का भी वीकली अगर हम अपना सेटअप देखते हैं तो वीकली सेटअप आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी को कैंडल तो नहीं है, लेकिन बाय में एक वीकली एक कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। और इसके अलावा डेली में देखें तो डेली में बाय का भी सेटअप है, और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसका अच्छा को स्विंग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कोई बहुत अच्छा स्विंग अभी मौजूद नहीं है। अभी H4 में भी जाएं तो देखें इस तरह के को बहुत अच्छे इसके सेटअप नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको इसने बाइंग का ही सेटअप दिए हैं, और कोई बहुत अच्छा इसका स्विंग नहीं है जो स्विंग पे ट्रेड करनी हो। अभी आ जाते हैं जनाब बीटीसी की तरफ, सॉरी डेक्सी की तरफ। डेक्सी को अगर हम फ्रेंड देखते हैं तो डेक्सी की क्या पोजीशन है, तो इसको क्योंकि ये हमारा मेन डेक्सी इंडेक्स होता है जो डॉलर की थोड़ी सी हमें पावर के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करता है। तो दूसरा वीक है, ये क्लोजिंग हुई है बेरिश में, लेकिन बहुत क्लियर कैंडल बेरिश में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल बेरिश में क्लोज हुई है। और ये सेटअप आप देख रहे हैं कि हमारे पास वीकली अभी सेल का ही सेटअप है। जब तक इस एरिए को तोड़ते हुए ऊपर नहीं जाती और फिर पुल बैक करते हुए आपको इस तरह का सेटअप नहीं मिलता, अभी बड़े टाइम फ्रेम में ये अभी हमें सेल ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली की भी बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है, लेकिन मार्केट ने पुल बैक किया हुआ है। अगर इस हमारी मूवी एवरेज को नीचे आके कोई सेटअप देती है, पुल बैक देती है, तो फिर हम इसको सेल देख सकते हैं। लेकिन अभी ओवरऑल इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम नहीं कह सकते कि ये सेल में आ चुका है। लेकिन H4 में क्योंकि हमारे पास सेल का सेटअप है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप दे जाके अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्लियर नहीं होती तो अगर आपने ज़रूरी ट्रेड करनी होती है तो आप छोटा टाइम फ्रेम में जाके अपना कुछ स्विंग ढूंढ सकते हैं। अभी आ जाते हैं US 100 प्रॉपर फ्रेंड ऊपर जा रहा है, और इस तरह के स्विंग आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें मिल रही हैं। और वीकली भी एक बड़ी कैंडल जो है बुलिश में आप देख रहे हैं। और अगर डेली की बात करें तो डेली में भी अच्छे स्विंग चल रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, और मार्केट प्रॉपर बाइंग के प्रेशर में है, और अभी इसमें बाइंग हो रही है। और H4 में जाके अपने स्विंग देख के आप पुल बैक पे अपनी एक ट्रेड को बाय में ले सकते हैं। अभी बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी में ओवरऑल वीकली बात करें तो वीकली जो इसकी पोजीशन बनी हुई है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मार्केट मुसलसल ऊपर आप देखने को 62 पे आप 1000 पे मार्केट जा चुकी है। बहुत ज़्यादा इस जगह पे मार्केट रहने के बाद 30,000 के पास पर रहने के बाद मार्केट जब जब से ऊपर हमने आपको एक अच्छा एरिया दिया था यहाँ से ब्रेकआउट का, तो मुसलसल बाइंग ही हो रही है, और ये अपने हिस्ट्री की तरफ जा रही है। जो हिस्ट्री का जो लेवल इसका है उसकी तरफ आप बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से चलती रही तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि ये आप अपना जो हिस्ट्री वाला टॉप है उसको टच कर सकती है या उसको क्रॉस भी कर सकती है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसने हाई जो लगाया है 64 का एरिया है, और जो प्रीवियस हिस्ट्री का जो हाई है वो 68,708 का एरिया है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिस तरीके से मार्केट जा रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए पुल बैक पे बाइंग ढूंढनी है। अगरचे RSI इसकी जवाब दे चुकी है, 87 के पास पास पहुंच चुकी है, लेकिन ओवर क्योंकि इसमें बाइंग बहुत प्रेशर के साथ हो रही है,
और यहाँ से जब ये जैसे बाइंग स्टार्ट होती है तो आप देख रहे हैं कि मुसलसल ही ये बाइंग में है। अभी इसने को पुल बैक बहुत अच्छा नहीं किया। जैसे कि पुल बैक करता है तो फिर आप अपनी ट्रेड को छोटा टाइम फ्रेम में जो है ले सकते हैं। इसी तरह US 30 है जनाब, US 30 की हम बात कर लेते हैं। तो वीकली क्या पोजीशन है इसकी। वीकली आप देख रहे हैं इसका भी जो सेटअप जो जो वीकली कैंडल है बेरिश क्लोज हुई है, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। इसकी RSI भी आप देखें वीकली तो बहुत ओवर बाइंग हो चुकी है। तो कोई ये बाइंग का सेटअप कभी भी सेल का सेटअप कभी किसी टाइम भी इसका बन सकता है और बड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेके ओवरऑल ये सीधा गया है ऊपर। और इसका जो भी लेवल है इसने नीचे तो आना है, कम से कम यहाँ तक तो आएगा और यहाँ से फिर आपको पुल बैक देगा। लेकिन ये कोई अच्छी कैंडल मिलेगी तो फिर आपने इसको अपने सेल का सेटअप ढूंढना है छोटा टाइम फ्रेम में H4 से जो स्टार्ट होगा। डेली में अगर हम जाते हैं तो डेली में देखिए कि बहुत अच्छी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और अगर हम H4 में जाते हैं तो H4 में जाके भी देखिए आपको स्विंग को मिल सकता है। तो H4 में जाके आपने इसका कोई अच्छा स्विंग ढूंढना है, जैसे आपको मिले तो आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। आ जाते हैं जी हम जनाब पौंड वर्सेस JPY, हमारा आखिरी ट्रेडिंग पेयर है और इसमें भी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है वीकली और इसमें डेली में अभी बाइंग का सेटअप है। H4 में जाके आप इसकी भी जो इसके स्विंग को देखते हुए अपना सेटअप ढूंढ सकते हैं सेल में, क्योंकि अभी जो पोजीशन है यहाँ से जो बाइंग की थी अभी सेल में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जहाँ जैसे ही थोड़ा सा क्लियर होती है तो पुल बैक पे आप छोटा टाइम फ्रेम में सेल अपनी ढूंढ सकते हैं। तो ये फ्रेंड था हमारा पूरा वीकली एनालिसिस जो बहुत क्लियर और बड़ा हमने आपको प्रॉपर जो स्विंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस किया। होप सो कि हम वीक के मिड में भी हम आपको अपडेट वीडियो देते हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठाते हैं और वीकली से तो आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीक भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो अच्छा अच्छा एनालिसिस चाहते हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे VIP ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होते रहिए। बहुत शुक्रिया।